नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम गोरखपुर के नौसड़ चौराहे पे एक शोरूम के उद्घाटन के मौके पे पहुंचे हैं। ये आर्यन ट्रेडर्स है और ख़ास बात यह है कि इसको उद्घाटन करने के लिए रामपुर कारखाना के बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। उद्घाटन के मौके पे कुछ राजनीतिक बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपको। प्रचार प्रसार सर चल रहा है, 2024 का रण बिल्कुल बच चुका है, अंतिम चरण में चुनाव भी है। क्या कुछ तैयारी है बीजेपी को और क्या जो है उम्मीद है जनता से? बीजेपी अपने राष्ट्रवाद और विकास के नारे के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जिस नारे के साथ मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, आज हम इस बार 400 पार की जो नारा पार्टी ने दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी और उस गठबंधन पूरे देश भर में 400 से अधिक सीटें लाकर और फिर एक बार देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग कहते हैं 400 पार और जो है विपक्ष कह रहा है कि 400 हार। इसका उदाहरण 14 से लेकर और 22 के चुनाव हैं। 2014 में मोदी जी ने जो नारा दिया वो आपके सामने है। 14 में विपक्ष कहीं देखने लायक भी नहीं बचा। जब 19 की सरकार आई, 17 की सरकार आई, तो हमेशा आप देखते रहें कि हम अपने नारे के हिसाब से जनता मोदी जी पर अटूट विश्वास करती है और हमेशा मोदी जी वही नारा देते हैं जो जनता चाहती है। हमारी सरकार की संकल्पना है कि हम गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। हम समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, इस पर हम काम कर रहे हैं और यही बात देश की जनता को भाती है। यही जो मोदी जी के काम करने का तरीका है, ये देश की जनता उनके ऊपर अटूट विश्वास करती है कि भारत का एक ऐसा बेटा है जो दुनिया में भारत के वैभव को ऊंचा करने का काम कर रहा है। आज जिस दुनिया के अन्य देशों में भारत का नाम जिस प्रकार से लिया जाता था, आज आप देखेंगे तो जो विदेश में काम करने वाले हमारे घर परिवार के बच्चे हैं, उनसे पूछिए तो उनका भी दुनिया के अन्य देशों में जो सम्मान बढ़ा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से बढ़ा है। गठबंधन में एक पार्टी है सर, निषाद पार्टी। निषाद पार्टी से निषाद वर्ग ही जो है नाराज है, तो ऐसे में जो है जीत का समीकरण बिगड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, देश की जनता का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी पर है। कैंडिडेट हमारा कौन है ये मायने नहीं रखता। हमारी सरकार पर और हमारे प्रधानमंत्री जी पर देश की जनता को पूरा विश्वास है कि यदि मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो संकल्पना है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सपना देखा था कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को हम मूल धारा में ला दें, यही हमारे देश के विकास का मूल रास्ता है और मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि 80 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने नारे दिए थे, जितने भी अपने वादे किए थे, एक एक करके सारे वादे पूरे हो गए। आप सभी चुनावों के संकल्प पत्र हमारे ले लीजिए और देखिए कि 19 के पहले के सारे संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी ने पूरा कर दिया। अभी हम जिस संकल्प को लेकर आने जा रहे हैं, वन नेशन वन चुनाव, एक भारत की नागरिकता, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में आप देखिए तो आप केवल मैं जहां आज आया हूं गोरखपुर में, गोरखपुर एक ऐसा शहर है जहां गीडा में जब आप जाएंगे तो 300 से अधिक बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर लाखों नौजवान केवल गोरखपुर में रोजगार पा रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की संकल्पना है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गीडा जी की तर्ज पर हम उद्योग लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में ही करोड़ों नौजवान रोजगार पाएंगे, जिससे प्रदेश का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। कह रहे हैं लोग, कुछ लोग कि अगर 400 पार अगर बीजेपी को मिल जाती है तो देश का संविधान बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। संविधान न कोई बदल पाया है न बदल पाएगा। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो भारत की आत्मा है। वो भारत के लोगों को पूरा जांच परख कर ये इस संविधान को लिखे थे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की आवश्यकता है। समाज का जो वंचित समाज था, जिसको आरक्षण की जरूरत थी, समाज के ऐसे लोग जिनको मूल धारा में लाना था, उनके लिए उन्होंने लिखा था। और आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही वो भी संकल्पना पूरी हो पा रही है कि 27% आरक्षण भी पूरा नहीं हो पाता था, 21% जो दलित आरक्षण था वो भी पूरा नहीं हो पाता था, और जिस महिला आरक्षण की शुरू से मांग आती रही वो आज पूरा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। 33% महिलाओं को आरक्षण देके हमारी सरकार देश की आधी आबादी को भी मूल धारा में लाने जा रही है। यही मोदी जी का जो सपना है, जो सबका साथ है, जो सबका विकास है, और इस सबका साथ और सबका विश्वास के नारे पर ही देश की जनता विश्वास करती है। और इस विश्वास के कारण ही हम देश में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर और देश में फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अंतिम चरण में यहाँ गोरखपुर में मतदान है, आम आवाम को क्या संदेश? मैं तो देश की जनता और गोरखपुर की जनता से, अपने पूर्वांचल के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस नेता ने लोगों की तकदीर बदल दिया, जिस नेता ने लोगों के रहने का तरीका बदल दिया,
जिस नेता ने दुनिया के स्तर पर भारत के लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, ऐसे नेता के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके और देश के विकास के लिए, देश के युवाओं को रोजगार के लिए, देश के युवाओं को आगे ले जाने के लिए जिस भी डेट में, जैसे देवरिया में 1 जून को वोट है, गोरखपुर में भी शायद 1 जून को ही है, तो 1 जून को आप लोग कमल के फूल पर बटन दबाएं और इस बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जून को यहाँ मतदान है। आम आवाम से हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ करके इस जो है मतदान में हिस्सा लें, क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। बाकी मिलते हैं अगले खबर के साथ।